मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व व्याख्यान में नायक स्वरूप विमर्शगत नायक के 5 गुणों का विवेचन किया जा चुका है। आज उससे आगे विवेचन किया जा रहा है। नायक में छठा गुण रक्तलोक अर्थात लोकप्रिय होना चाहिए। लोकप्रिय नायक का उदाहरण महावीर चरित में द्रष्टव्य है। त्रज्यास्त्राता यस्तवायं तनूजस् तेनाद्यैव स्वामिनस्ते प्रसादात् राजन्वन्तो रामभद्रेण राज्ञा लब्धक्षेमा पूर्णकामाश्च रामः। यहाँ प्रजाजन राजा दशरथ से कह रहे हैं कि आपके जो यह वेदों के रक्षक पुत्र राम हैं, महाराज आपकी कृपा से हम लोग इन रामभद्र के द्वारा आज ही राजा वाले होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की अभिलाषा रखते हैं, अर्थात श्री राम का राज्याभिषेक करके हम लोगों का उन्हें राजा बना दें। इससे हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। उक्त पद्य में प्रजाजन द्वारा अपने लोकप्रिय नायक श्री राम को राजा बनाने की बात कही गई है। इससे स्पष्ट है कि श्री राम लोकप्रिय नायक हैं। नायक में 7वां गुण शुचि अर्थात पवित्रता होनी चाहिए। यहाँ शुचि का अर्थ है मन की निर्मलता आदि के द्वारा काम आदि विकारों से प्रभावित न होना। इसका उदाहरण रघुवंश के 16 सर्ग में कुश अपनी शुचिता का प्रकाशन करते हुए कह रहे हैं कि कात्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा किं वा मदभ्यागम कारणं ते आचक्ष्वमत्वा वशिनां रघूणां मनः परस्त्री विमुख प्रवृत्ति। अर्थात हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, तुम्हारे मेरे पास आने का कारण क्या है। इंद्रियों को बस में रखने वाले रघुवंशियों के मन को परस्त्री विमुख समझकर इन बातों का उत्तर दो। यहाँ रघुवंशियों के मन को परस्त्री विमुख समझकर उत्तर देने की बात कही गई है, जिससे शुचिता स्पष्ट हो रही है। नायक में 8वां गुण वाग्मी अर्थात बोलने में पटु होना चाहिए। इसका उदाहरण हनुमान नाटक में द्रष्टव्य है। बापोर्बलं न विदितं न च कार्मुकस्य त्रय्यम्बकस्य तनिमा तत एष दोषः तच्चापलं परशुराम मम क्षमस्व डिम्भस्य दुर्विलसितानि गुमुदे गुरूणाम। यहाँ श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं, मुझे अपनी भुजाओं के बल का अंदाज न था और न मैंने शिव के इस धनुष का महत्व अर्थात कमजोरी ही जाना था। अतः हे परशुराम, मेरी इस चपलता को क्षमा कर दें, क्योंकि बालकों की चंचलताएं बड़े लोगों की प्रसन्नता का कारण हुआ करती है। यहाँ श्री राम धनुष को तोड़ दिए हैं और वाक चातुरी के द्वारा बालकों की चंचलता बतलाते हुए परशुराम जी को प्रसन्न कर रहे हैं।
इस प्रकार की वाक्पटुता नायक का गुण है। नायक में 9वां गुण रूढ़ वंश अर्थात प्रख्यात कुल में उत्पन्न होना चाहिए। प्रख्यात वंश में उत्पन्न नायक का उदाहरण निम्न पद्य में अवलोकनीय है। ये चत्वारो दिनकर कुल छत्र संतान मल्ली माल्यम्लानस्तवक मधुपा जज्ञिरे राजपुत्रा रामस्तेषामचरमभवत् तारका काल रात्रि प्रत्युषोऽयं सुचरित कथा कंदली मूल कंदा। अर्थात सूर्य कुल की क्षत्रिय संतान रूपी मालती माला के सौरभ भरे पुष्प समूह के भ्रमर जो 4 राजकुमार उत्पन्न हुए हैं, उनमें राम सबसे बड़े हैं। ये राम तारका रूपी काल रात्रि के प्रभात अर्थात तारका के वधकर्ता तथा वह मूलकंद है जिससे सुंदर चरित्र वाली यश गाथाओं की कंदलियां अर्थात अंकुर उत्पन्न हुई है। यहाँ नायक श्री राम प्रख्यात सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि नायक का वंश रूढ़ अर्थात प्रख्यात है। नायक में 10वां गुण स्थिर अर्थात वाणी मन तथा क्रियाओं में दृढ़ होना चाहिए। इसका उदाहरण भर्तृहरि के नीति शतक में द्रष्टव्य है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। अर्थात निम्न कोटि के व्यक्ति विघ्नों के भय से ही कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते। मध्यम कोटि के व्यक्ति कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं किंतु विघ्नों के द्वारा थपेड़ा खाकर उसे छोड़ देते हैं। परंतु तुम्हारे जैसे उत्तम गुण वाले व्यक्ति विघ्नों के द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जाने पर भी प्रारंभ किए गए कार्य को निभाते ही हैं। यहाँ उत्तम व्यक्ति के मन के द्वारा चिंतित एवं वाणी के द्वारा प्रतिपादित तथा क्रिया में दृढ़ता देखे जाने के कारण नायकगत स्थिरता प्रतीत हो रही है। नायक में 11वां गुण युवा जो स्पष्ट ही है, उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। 12वां गुण है बुद्धि अर्थात ज्ञान। प्रज्ञा बुद्धि के उस प्रकार को कहते हैं जो कि सीखी हुई बात में विशिष्टता प्रदान करता है, अर्थात सीखी गई बात में अपनी ओर से कुछ मिलाकर उसे विशिष्ट रूप देने वाली बुद्धि का नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा का उदाहरण मालविकाग्निमित्र में अवलोकनीय है। यत् यत् प्रयोग विषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्मै तत्तद् विशेष करणात् प्रत्युपदिशति में वाला। अर्थात नृत्य कला के प्रयोग के विषय में मैंने जो जो ढंग उसे सिखलाया है, वह बाला उन ढंगों को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करके मानो मुझे ही फिर से सिखला रही है। यहाँ नृत्य कला में प्रज्ञा स्पष्टतया परिलक्षित हो रही है। नायकगत जो अन्य गुण हैं वह स्पष्ट ही है, इसलिए उनकी विवेचना की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। जैसे स्मरण शक्ति वाला, उचित अनुचित का विचार करने वाला, कलाओं में संपन्न, मानी, सूर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्र के अनुसार
कार्य करने वाला तथा धार्मिक। इस प्रकार उक्त गुणों से युक्त नायक होना चाहिए। यही नायक का स्वरूप है। इनके भेदों का वर्णन अग्रिम व्याख्यान में किया जाएगा।